भागवत वो है जिसने धुंधकारी जैसे पापी, जिसने अपने जीवन में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए। बताओ क्या अच्छा कर्म किया धुंधकारी ने? बताओ क्या अच्छा कर्म किया? क्या बताओ, कर्म कोई अच्छा किया धुंधकारी ने? आप लोग बताओ कोई अच्छा कर्म किया क्या? आप बताओ कोई अच्छा कर्म किया? नहीं किया। क्या किया? कुकर्मी। क्या किया? 5-5 वेश्याओं को रखा। क्या किया? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी शराब का पान किया। क्या किया? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी जुआ खेला। क्या किया? घर परिवार से बुरे बोला। क्या किया? जो अपने माता पिता का हत्यारा बना उसका नाम है धुंधकारी। बताओ साहब, इतनी गलती करने वाले मनुष्य को हम और आप तो गांव से निकाला दे देंगे, लेकिन भगवान कितने साधारण हैं, जो मरने के बाद प्रेत बना और जिसको प्रेत योनि में भगवान ने कथा सुनाई और वही धुंधकारी अमर हो गया। 5,500 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी को सुनाई गई और 5,500 वर्ष के बाद भी जब जब भगवान की कथा शुरू होती है सबसे पहले धुंधकारी का चरित्र आता है। यही भगवान की कृपा है। भगवान हर मनुष्य को गले लगाने के लिए तैयार है, बस आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धुंधकारी ने कहा, भाई ने पूछा अमृतोस्मी धुंधकारी नाम था, कौन हो भाई? रात के कहूं बेला बन रहे हैं, कहूं तुम मनुष्य बन जा, तो दानव बन जा, कौन हो? धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नाम तहा शुकिये विदोषेणो ब्रह्मत्वम नासी तमया। अरे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे जिंदा हो तो? तुम्हारी तो गया में श्राद्ध हो गई, अब एलो नहीं तारी। अब बताओ, आप लोग बताओ, धुंधकारी का गया में सबसे ज्यादा हिंदुओं में पवित्र स्थल क्या माना जाता है? पितृ पक्ष में गया। अपन लोग कहने लगते ना गांव की भाषा में, पितरन का मिलावे के लाने कितने जा रहे, कहीं गया जाते ना। अभी भी गए हो, कोई गया अभी पितृ पक्ष में कि नहीं? टेम ही नहीं मिलू, आसो मूंगफली नहीं भाई, जब पैसा हो जब कछु काम हो मूंगफली ये नहीं भाई, आसो गंजन खा तो नहीं भगाओ खेतन से। बताओ गाय भीतर है, तुम्हारे रोड पे आ गए। तो गया सबसे पवित्र स्थल है। अब बताओ, धुंधकारी के भाई ने धुंधकारी का पिंडदान गया जी में कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं तरा। अब बताओ क्या नहीं तरा? उसमें एक संशय है। क्या? धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान ही नहीं था। किसकी संतान था धुंधकारी? धुंधली की संतान नहीं था धुंधकारी। धुंधकारी धुंधली की बहन की संतान था। आप लोगों में होता ना, आपका कौन सा गोत्र है? भरद्वाज। हमारा गोत्र है वशिष्ठ। अब समझना आप बात। अब जब वशिष्ठ गोत्र कहेंगे तो भरद्वाज जी कहां से तरफ? अब जो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के पिंडदान किया, वो गोकर्ण जी ने आत्मदेव शास्त्री के ही गोत्र से किया और धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री के गोत्र से था नहीं, इसलिए धुंधकारी नहीं तरा। अब गोकर्ण जी ने तो पूछा, बोले कहा भैया तुम सबका जो पिंडदान दिया, मरवे से पहले तुम हैरान करते, मरवे के बाद भी परेशान कर रहे, क्या समस्या है? बोले भैया मैं बड़ा परेशान हूं। अच्छा भैया एक बात कहे, बुरा मत मानना, जोश में आदमी होश खो करके किसी भी कार्य को कर लेता है साहब, जोश में होश खो जाता है, लेकिन जब होश खो करके किसी काम को करता है तो बाद में क्या रह जाता? मात्र पछतावा रह जाता कि नहीं पछतावा? अब धुंधकारी तड़प रहा है। धुंधकारी कह रहा भैया मैं कुछ नहीं जानता, आप तो ऐसी कृपा कर दो कि मुझे तरने के लिए कोई सूक्ष्म उपाय बता दो, अगर मैं नहीं तरा तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी, मैं बड़ा परेशान हूं। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, अभी तो रात्रि का समय है, जाओ जाकर के सो जाओ, सुबह देखते हैं तुम्हारे लिए। अब गोकर्ण जी तो परम उपासक थे, परम ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे। गोकर्ण जी महाराज ने सुबह उठ करके भैया अपना संध्या वंदन करके गोकर्ण जी महाराज ने
संध्या वंदन करके बड़े प्रेम के साथ महाराज ऐसी शक्ति ली कि गोकर्ण जी महाराज ने सूर का मार्ग रोक दिया। अब जब गोकर्ण जी महाराज ने सूर का मार्ग रोका तो महाराज जैसे ही सूर का मार्ग रोका वैसे सूर ने पूछा क्यों रोका। तब तो भैया तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने कहा मेरा भाई बड़ा परेशान है और मेरे भाई के लिए कोई अच्छा सा उपाय बताओ। तन नहीं रहा है और बिना तरे कैसे काम चलेगा। बोले चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को अगर तारना है तो उसको तारने के लिए मात्र एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। भागवत की कथा सुना दो तुम्हारा भाई तर जाएगा। अब धुंधकारी तो प्रेता गोकर्ण ने कहा चलो ठीक है भाई है आखिरकार, उसके लिए कुछ न कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। गोकर्ण जी महाराज ने पूरे गांव वालों को बुलाया, बुला करके बैठाल करके भागवत की कथा शुरू करी। उसी कथा के बीच में धुंधकारी आ गया। अब बैठे कहाँ? अब प्रेत था वो, तो कहाँ बैठेगा? बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, क्या करें। अब तो महाराज 7 पुर की वहीं पर 7 पुर की लाठी थी, यानी कि 7 पुर का बांस था। और जैसे ही धुंधकारी ने ये देखा कि 7 पुर का बांस है, वैसे महाराज धुंधकारी जाकर के विराजमान हो गया। अब तो महाराज बड़े प्रेम के साथ 7 दिन हम तो है ना, अभी ये भागवत में जितने बैठे किसी का मन नहीं लग रहा। कोई हमारी बुराई करेगा, कोई तुम्हारी बुराई करेगा, कोई गांव की बातें करेगा, कोई अलान की बातें करेगा, कोई फलान की, आपस में लड़ेंगे सबरे। जब तक भागवत होगी तब तक एक दूसरे की बुराई करने में चिपट जाएंगे, कथा कोई नहीं सुनेगा। धुंधकारी ने ऐसा नहीं किया। धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी ने बैठ कर के लाडली जू और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। और मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ, माई बाप बुरा मत मानना, जब तक भगवान में रंगोगे नहीं, जब तक उनकी भक्ति में रंगोगे नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। कर दो कृपा की कोहर, कर दो कृपा की कोहर, लाडली देख लो मेरी ओर, लाडली देख लो मेरी